जो आप ऐसे प्रश्न देख रहे हैं ये आपको बाहर अपना देश में होने वाले हर कंपटीशन में ये पूछता है, एसएससी में भी, यहाँ तक कि जीडी रेलवे में ऐसे सवाल सिंप्लीफिकेशन के नाम पे आपको ढेरों देंगे। लेकिन आपको ध्यान से देखना है, ऐसे सवालों को देख करके नर्वस नहीं करना है कि आखिर ये क्या है 10√3, यहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन होता कैसे है। तो आज के बाद से ये डर मन से निकाल देना है। देखिए क्या होता है, जैसे आप ये हमेशा आप यहाँ पे क्या आपको देखना है कि या तो ये जनरलाइज, हमेशा कहने का मतलब कि आपको सामान्यतः इसी रूप में इसी फॉर्म में ये और आपका a माइनस बी का स्क्वायर, ये दो चीज़ें आप फॉर्मूला में मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, और नहीं तो ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता जो है। तो यही जो है या तो आपको ये और नहीं तो ये इसी के टर्म में ये लिखा होता है, बस क्या है कि वो उसे छोटा करके वो सिंप्लीफाई करके एक फॉर्म में लिख दिया होता है। आपको इसे तोड़ना होता है, ब्रेक डाउन करने के बाद आपको कुछ ऐसा या कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका ये नहीं तो ये स्क्वायर रूट बाहर आएगा। तो अक्सर आपको क्या करना है, ध्यान से सबसे पहले जो ये रूट वाला पार्ट होगा, रूट के अंडर एक बार दो बार तीन बार आगे हम लोग देखेंगे ऐसे सवालों को, क्वेश्चन को। तो इसमें आपको हमेशा इसमें ढूंढना क्या है कि 2a इंटू बी, मतलब वो 2ab वाला जो सेगमेंट पार्ट है, हिस्सा है, वो इसमें छिपा होता है। तो आप हमेशा क्या देखेंगे, 2ab ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर अलग अलग लिख दूं तो 10√3 को क्या हम 2 × 5√3 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो एक से आप गुना करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है इस पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको 2 दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो अगर हम इसे a और इसे b बोले तो इसमें क्या छिपा होता है, आपको छिपा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस रहा तो माइनस वाले पे हम देखेंगे, वो आगे का है, प्लस है तो प्लस। तो आप ये करके देखिए कि क्या 76 a स्क्वायर यानी कि 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर, इसे करके देखते हैं। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 5 × 5 और √3 का 3 हो जाएगा और प्लस 1 का 1, तो 25 5×5 25 या 75 1 76। तो ऐसे ही आपको मतलब एकदम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आप आज के बाद से ऐसे सवालों को करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ क्या है कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के रूप में सच में ये छिपा हुआ है। तो इसे अब हम लोग फाइनलाइज करते हैं, फाइनल रूप में टच देते हैं कि ये 76 क्या है। तो 76 जो है 5√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में ये है। और यहाँ क्या है तो 2 × 5√3 और गुने 1 है। इसको अब यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रूट, और जब ये है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर दिया इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके इसके अंडर रूट के अंडर हो गया, रूट के अंदर कि 5√3 प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये ये स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो ये 5√3 प्लस 1 आएगा और यही इसका आंसर होगा।